और आपका पेंशन में 700 से 1500 रुपए तक का बढ़ोतरी हो सकता है। जब OROP 3 का सर्कुलर 777 आएगा तो सबसे पहले कहां मिलेगा? जो सरकार 18 महीने का DADR से मुकर रही है, DADR जो फ्रीज किया था वो नहीं दे रही है, तो वो सरकार क्या सैनिकों को 15 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर, जिन्होंने भी 65 की लड़ाई लड़ी, 71 की लड़ाई लड़ी, उनको क्या देगी? नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। दोस्तों कई सारे ऐसे पेंशनर होते हैं जिनको अपने जूनियर से कम पेंशन मिलता है, तो वो पेंशनर क्या कार्रवाई करें? क्या उनका पेंशन में बढ़ोतरी हो सकता है? आज रिकॉर्ड ऑफिस का एक लेटर दिखा के इस बात को समझाऊंगा। जी हाँ, 700 से लेकर के 1500 रुपए तक का पेंशन में बढ़ोतरी आपका हो सकता है अगर आपको जूनियर से कम पेंशन मिल रहा है तो। और दूसरा दोस्तों, RTI से एक बड़ा खुलासा लेके आया हूं। आप सबको पता है कि OROP 3 का अब सर्कुलर निकल जाएगा, कुछ दिनों में निकल जाएगा, चाहे 15 दिन में निकले चाहे 3 महीने में निकले। तो वो सर्कुलर हमें कहां मिलेगा? क्योंकि PCDA का वेबसाइट तो लगभग पिछले 1-1.5 साल से बंद है। इसको लेकर के मैंने RTI लगाया था, जिसका जवाब मुझे मिला है। उस RTI के जवाब को भी आपको दिखाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ एक सवाल, वाजिब सवाल पेंशनर्स का है कि जो सरकार 18 महीने का DADR नहीं दे सकती है, क्या वो सरकार पेंशनर्स को 15 लाख रुपए का मुआवजा है, जो 1971 या 65 में लड़ाई में जो हिस्सा लेने वाले पेंशनर्स हैं, क्या उनको सरकार दे देगी? बिल्कुल वाजिब सवाल है। इस सवाल का भी विश्लेषण करेंगे कि सरकार ये दे सकती है या नहीं दे सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, इन्हीं विषयों को लेकर के आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई ऑथेंटिक और भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, सीनियर को जूनियर से कम मिल रहा है पेंशन। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, शायद आपका भी केस ऐसा ही है कि जूनियर से आपको पेंशन कम मिल रहा है। आप सीनियर हैं लेकिन फिर भी कम पेंशन मिल रहा है, तो आप कार्रवाई क्या करें? आज के इस वीडियो में यही चीज आपको बताऊंगा। चलिए अगले पॉइंट में कवर करते हैं। ये कार्रवाई करें, पेंशन बढ़ेगा 1 से 2 इंक्रीमेंट, 700 से लेके 1500 तक की बढ़ोतरी पेंशन में हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अमूमन हमने देखा है कि अगर जूनियर और सीनियर का पेंशन में फर्क है तो लगभग 1 या 2 इंक्रीमेंट का होता है। तो ऐसे में अगर उसको पेंशन में कन्वर्ट करें तो लगभग 700 से 1500 का डिफरेंस होता है। तो ये डिफरेंस आपको बढ़ोतरी के तौर पे मिल सकता है, लेकिन आपको कार्रवाई करना पड़ेगा। जी हैं, कार्रवाई क्या करेंगे वो आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। आपके पास दोनों पेंशनर्स का PPO होना चाहिए, जो सीनियर जो जूनियर दोनों का होना चाहिए, और आपने केस टेकअप करना है अपने रिकॉर्ड ऑफिस को। चलिए एक लेटर दिखा के आपको समझाता हूं। दोस्तों यहां पर जो ये लेटर आप देख पा रहे हैं, आर्मर्ड कोर रिकॉर्ड ने उनके PAOR को कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, एक केस भेजा है। जब पेंशनर को उनके जूनियर से कम पेंशन मिल रहा था तो उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट्स PPO को कंपेयर करके जब रिकॉर्ड ऑफिस को अपना ग्रीवेंस भेजा, तो रिकॉर्ड ऑफिस ने उनका ग्रीवेंस को PAOR भेज दिया ताकि PAOR से छानबीन हो और सीनियर को जो कम पेंशन मिल रहा है उसका निपटारा करके सीनियर का पेंशन में बढ़ोतरी किया जा सके। और दोस्तों आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो पेंशनर है उन्होंने डॉक्यूमेंट्स क्या भेजे थे, यहाँ पर आपको समझ में आएगा। देखिए पेंशनर ने ग्रीवेंस डाला था अपना पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो PAOR को रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा क्या भेजा गया? इट हैज बीन रिप्रेजेंटेड बाय नंबर सो एंड सो बाला नगन्ना अवुला दैट ही इज गेटिंग लेस पेंशन देन हिज जूनियर नंबर सो एंड सो। आगे उनका जो जूनियर था, जिनको उनसे ज्यादा पेंशन मिल रहा था, उसका डिटेल्स भी उन्होंने कंपेयर करके भेजा है। Copies of PPO in respect of both the pensioners are enclosed herewith। यानी कि दोनों पेंशनर्स का PPO को कंपेयर करके भेजा गया है रिकॉर्ड ऑफिस, और रिकॉर्ड ऑफिस ने उन PPOs को कंपेयर करके PAOR भेजा है। और PAOR को क्या बताया गया है? इन व्यू ऑफ द अबव you are requested to examine the case in respect of above named ex-serviceman and remit his dues if found in order at the earliest। इस वजह से हम आपको उनका पूरा केस भेज रहे हैं और आप छानबीन करें, और उनका अगर ड्यू बन रहा है, अगर उनका जूनियर से उनका पेंशन कम है, तो वो सारा चीज छानबीन करके उनका जो भी ड्यू बनता है वो उनके अकाउंट में रेमिट कर दें। ये चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। यानी कि दोस्तों अगर आपके पास
फैक्ट हो, अगर आपके पास दस्तावेज हो तो आप अपना जूनियर से कम पेंशन ले रहे हैं तो आप भी अपना केस टेकअप करके पूरे डॉक्यूमेंट्स दोनों का पीपीओ को कंपेयर करके आपके रिकॉर्ड ऑफिस भेज सकते हो, जिसको रिकॉर्ड ऑफिस आगे पीओआर भेजेगा और पीओआर अगर आपका केस को प्रोसेस कर देता है तो आपका केस आगे पीसीडीए जाएगा कोरिजेंडम पीपीओ इशू होने के लिए। दोस्तों आप सबने देखा दोस्तों, अगर आपके पास वाजिब डॉक्यूमेंट हैं, अगर आप अपना केस को जस्टिफाइड तरीके से रिकॉर्ड ऑफिस को भेज सको तो रिकॉर्ड ऑफिस भी आपका केस प्रोसेस करता है। आपका केस पीओआर भेजा जाएगा और वहां से प्रोसेस होने के बाद अगर पीओआर उसको अप्रूव करता है तो पीसीडीए जाएगा, आपका कोरिजेंडम पीपीओ निकलेगा और आपका पेंशन में 700 से 1500 रुपए तक का बढ़ोतरी हो सकता है। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पीसीडीए का वेबसाइट बंद है। क्यों बंद है? पिछले 1 साल से आरटीआई से हुआ खुलासा। जी हां दोस्तों, पीसीडीए का वेबसाइट बंद है। इसको लेकर के मैंने आरटीआई लगाया था और आरटीआई में मैंने बेसिक से 3 सवाल पूछे थे। ये सामने जो आप आरटीआई का ब्यौरा देख पा रहे हैं, यही वो आरटीआई है जो मैंने पीसीडीए को किया था और ये मेरा आरटीआई गया था सीजीडीए यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। अब यहां पर जो आप सवाल का ब्यौरा देख पा रहे हैं, खास करके मैंने पॉइंट वाइज 3 सवाल पूछे थे, जिसमें पहला सवाल था रीजन ऑफ नॉन फंक्शनल ऑफ द पीसीडीए वेबसाइट, एनी रिजोल्यूशन और ऑर्डर व्हिच इज टेकन बिफोर डिसेबलिंग द पीसीडीए वेबसाइट, यानी कि पीसीडीए का वेबसाइट बंद है, इसको बंद करने से पहले क्या कोई आदेश लिया गया था, किस लिए बंद किया गया है। दूसरा मेरा सवाल था कॉपीज ऑफ ऑल पीसीडीए सर्कुलर्स इश्यूड आफ्टर सर्कुलर 667। दोस्तों 667 सर्कुलर आने के बाद ही पीसीडीए का वेबसाइट बंद था, तो मैंने पूछा था कि 667 सर्कुलर के बाद जो पीसीडीए के बाकी सर्कुलर हैं उनके कॉपीज बताए जाएं। और तीसरा मैंने पूछा था एनी अदर अल्टरनेट प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर द पीसीडीए सर्कुलर्स कैन बी डाउनलोडेड और रिसीव्ड, यानी कि और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म और कोई ऐसा वेबसाइट जहां से हम पीसीडीए के सर्कुलर्स को डाउनलोड कर सकें, क्योंकि पीसीडीए का वेबसाइट तो बंद है। अब उसका मुझे जवाब आया है, वो जवाब आपको सवाल वाइज पॉइंट वाइज जवाब दिया गया है, वो आपको दिखाऊंगा। उससे पहले अगला पॉइंट समझिए, जब ओआरओपी 3 का सर्कुलर 777 आएगा तो सबसे पहले कहां मिलेगा? जी हां, हालांकि ओआरओपी 3 का सर्कुलर जो है वो 777 नहीं होगा। मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ओआरओपी 1 में 555 था, ओआरओपी 2 में 666 था, इस वजह से 777 मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया। हालांकि पीसीडीए का ओआरओपी 3 का सर्कुलर लगभग 678, 679 या 680 के आसपास का रहने वाला है। चलिए जो भी रहेगा वो, तो जब ओआरओपी 3 का सर्कुलर आएगा वो कहां मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। तो पीसीडीए ने जो मेरा आरटीआई था उसका जो जवाब दिया है वो आपको दिखाना चाहूंगा। ये सामने आप पीसीडीए का जवाब देख पा रहे हैं जो मुझे पीसीडीए द्वारा दिया गया है। अब इस जवाब में आप देखिए बिल्कुल पॉइंट वाइज मुझे जवाब दिया गया है। और सबसे पहले आप अगर पहला पॉइंट, पहला सवाल समझेंगे तो पहला सवाल जो मैंने किया था कि क्या पीसीडीए के वेबसाइट को बंद करने से पहले किसी से परमिशन या किसी का रिजोल्यूशन वगैरह लिया गया था, तो उसका जवाब देखिए बिंदु 1 के संबंध में आपको अवगत कराना है कि पीसीडीए पेंशन की वेबसाइट सीरा ने वल्नरेबिलिटीज के कारण बंद कर दिया था। वेबसाइट को पुनः चालू कराने हेतु सीरा से पत्राचार किए गए हैं तथा पीसीडीए पेंशन की नई वेबसाइट को विकसित करने हेतु मुख्यालय कार्यालय द्वारा कार्य प्रगति पर है। यानी कि दोस्तों सीरा होता है सेंटर फॉर इंटेलिजेंस रिसर्च एंड एनालिसिस। ये साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हुए एनालिसिस करने वाला एक सेंटर है। अब इसके जरिए पीसीडीए का वेबसाइट को बंद कर दिया गया था, यानी कि साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ बड़ा मुद्दा था जिससे पूरे वेबसाइट को ही बंद करना पड़ा। अब इस वेबसाइट को दोबारा से डेवलप करने के लिए, दोबारा से वेबसाइट को चालू करने के लिए कार्य प्रगति पर है, ये सवाल का जवाब मुझे मिला है। अब दूसरा सवाल आप देखिए, दूसरा सवाल जो मैंने किया था, जैसे आप देख पा रहे हैं कि सर्कुलर 667 के बाद और जो भी सर्कुलर मिले हैं उनके कॉपीज कहां से मिलेंगे, कहां मुहैया कराया जाए, तो उसका जवाब ये देखिए, जो जवाब दिया गया है 2 नंबर में, बिंदु 2 के संबंध में आपको अवगत कराया जाता है कि जिन सर्कुलर की प्रति चाहिए उस सर्कुलर का नंबर स्पष्ट करें। यानी कि दोस्तों पीसीडीए का कहना है कि जो भी सर्कुलर आपको चाहिए उसका नंबर हमें दें, यानी कि 667, 668 वो नंबर हमें दें, हम आपको सर्कुलर मुहैया करा देंगे।
तो तू डाल तो मैं भी पात। मैंने भी तुरंत ही आरटीआई आज ही डाल दिया कि मुझे 667, 668, 669, 670, 671, 672 से लेकर के आगे 682 तक के सर्कुलर के कॉपी दें। जी हाँ, ये सामने आप आरटीआई का ब्यौरा देख पा रहे हैं, जो आज ही मैंने आरटीआई लगाया है, और इस आरटीआई में मैंने 667 से लेकर के 682 तक के पूरे सर्कुलर के कॉपी पीसीडीए से मांग लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, अब मेरा जो तीसरा सवाल था, और वो तीसरा सवाल था कि आप देखिए कि अगर ऑल्टरनेट कोई वेबसाइट है, क्योंकि आप पीसीडीए का वेबसाइट बंद है, तो पीसीडीए के सर्कुलर्स को ढूंढने के लिए, डाउनलोड करने के लिए, देखने के लिए ऑल्टरनेट कोई वेबसाइट है क्या? तो उसमें पीसीडीए की तरफ से क्या जवाब दिया गया है, ये देखिए, बिंदु 3 के लिए कोई टिप्पणी नहीं है। यानी कि दोस्तों 3 नंबर जो मेरा सवाल है उसके लिए पीसीडीए के पास कोई भी जवाब नहीं है, यानी कि कोई भी ऑल्टरनेट वेबसाइट है ही नहीं। चलिए, अब मैंने सर्कुलर्स का कॉपी मांगा है, जब सर्कुलर्स के कॉपी आएंगे तो उन सर्कुलर्स में क्या क्या चीजें हैं वो मैं जरूर आप सबके सामने लेके आऊंगा। और दोस्तों ये एक बड़ी बात है कि पीसीडीए का वेबसाइट बंद होने के 1.5 साल बाद भी उस वेबसाइट को अभी भी जो है डेवलप करके दूसरा वेबसाइट नहीं दिया गया है हम सब पेंशनर्स के लिए, क्योंकि पीसीडीए का वेबसाइट एक महत्वपूर्ण वेबसाइट है। पीसीडीए के वेबसाइट में पेंशनर से जुड़े हुए बहुत सारे सर्कुलर्स आते हैं, रूलिंग्स का पता चलता है, हमें पुराने सर्कुलर्स चेक करने हो वो भी वहीं पर मिलते हैं। लेकिन जब पीसीडीए का वेबसाइट ही नहीं है तो कोई सर्कुलर भी हमारे पास नहीं है। तो दोस्तों अब देखते हैं आगे किस तरीके का जवाब हमें मिलता है, उसी हिसाब से आपको मैं जानकारी जरूर दूंगा। चलिए अगली जानकारी की ओर। जिस सरकार ने 18 महीने का डीए एरियर नहीं दिया, क्या वो सरकार सैनिकों को 15 लाख देगी? एक विश्लेषण। वैसे सवाल वाजिब भी है। कई सारे पेंशनर सोचते हैं कि जो सरकार 18 महीने का डीएडीआर से मुकर रही है, डीएडीआर जो फ्रीज किया था वो नहीं दे रही है, मांग लगातार है लेकिन फिर भी नहीं दे रही है, तो वो सरकार क्या सैनिकों को 15 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर, जिन्होंने भी 65 की लड़ाई लड़ी, 71 की लड़ाई लड़ी, उनको क्या देगी? ये सवाल उठाया जा रहा है। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा विश्लेषण हम करते हैं। जो डीएडीआर का एरियर देना है वो सभी पेंशनर्स को, सभी कर्मचारियों को, केंद्र के जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी पेंशनर हैं, सबको देना है। लेकिन ये जो 65 और 71 की लड़ाई वाला जो मुआवजा है ये सबको नहीं देना है, और डाटा भी इस तरीके से मांगा गया है कि उन डाटा में से छटनी होगी। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर 20,000 लोगों का डाटा पहुंचता है, फॉर एग्जांपल, इतने ही नंबर्स हैं, ये नहीं बोल रहा हूं मैं, अगर फॉर एग्जांपल अगर 20,000 लोगों का डाटा पहुंचता है डिफेंस मिनिस्ट्री में, तो क्या आपको लगता है कि 20,000 लोगों को वो मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसीलिए वहां पर इनकम का डिटेल्स भी मांगा गया है, आपके पास क्या क्या प्रॉपर्टी है वो भी मांगा गया है, तो उसी हिसाब से छटनी होगी। और अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करें, एक पेंशनर को देने के लिए 15 लाख रुपए, 10 को देने के लिए 1.5 करोड़ रुपए, ठीक है, 100 को देने के लिए 15 करोड़ रुपए, और 1000 को देना हुआ तो 150 करोड़ रुपए। और फॉर एग्जांपल अगर सरकार 5000 पेंशनर को देना चाहे तो 750 करोड़ रुपए चाहिए होंगे उसके लिए। मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको, सिर्फ और सिर्फ यही एग्जांपल समझा रहा हूं, ये नहीं कि 5000 को ही मिलेगा या 1000 को ही मिलेगा या 10,000 का ही डाटा जाएगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं कि अगर सरकार 5000 पेंशनर को भी 15 लाख करके देना चाहे तो दोस्तों कुल पैसा जो लगेगा उसके लिए वो लगेगा 750 करोड़ रुपए। तो इसीलिए कहां 34,000 करोड़ रुपए डीएडीआर का एरियर का भुगतान के लिए सरकार को 34,000 करोड़ की जरूरत है, सबको देना है। लेकिन इस भुगतान के लिए, युद्ध सम्मान योजना के भुगतान के लिए अगर 5,000 पेंशनर को भी भुगतान किया जाए तो 750 करोड़ में भुगतान हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ये इम्पॉसिबल है। सरकार चाहे, अगर देना चाहे तो बिल्कुल दे सकती है। 5,000 सैनिकों को दे, अगर 10,000 को देगी तो 1500 करोड़ रुपए लगेंगे, तो बहुत ज्यादा पैसों का ये मामला नहीं है। सरकार अगर देना चाहे तो दे सकती है। इसलिए ये योजना मेरे हिसाब से तो कहीं ना कहीं किसी न किसी एंड में पहुंचेगा, और ज्यादा ना सही कुछ पेंशनर्स को फायदा जरूर मिलेगा। इसलिए आपके जिला सैनिक बोर्ड में भी अभी लेटर पहुंच जाएगा, आप भी अपना डाटा जरूर भेजें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों और इसी विश्लेषण के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी रहे कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।